सारा व्यापारी का जीना हराम करके रखा है तुम। तो अपने बारे में तो तुम नहीं बोल रहा है कि हम भी रंगदारी लेते हैं, वर्दी पहन के रंगदारी लेता, हम बिना वर्दी पहने रंगदारी लेते हैं। तुम्हारा पहचान तुम्हारा वर्दी है, समझ गया ना। प्रभात कुमार एसएसपी है, मेरा पहचान ये मेरा चेहरा है, समझ गया ना। बिना वर्दी में तुम निकलोगे ना बाहर तो कुत्ता भी तुमको नहीं पहचानेगा, समझा समझा ना। जो दिल्ली में तुम रखे हुआ है ना, सारा पोल खोल के रख देंगे। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर और आतंकी कहे जाने वाले आतंकी कनेक्शन जिसका सामने आ रहा है, प्रिंस खान, जिसने धनबाद से निकलकर झारखंड के कई इलाकों में, कई राज्यों में अपने आतंक का राज कायम किया, उसको लेकर एक वीडियो सामने आया और उस वीडियो को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद के एसएसपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। और ये शायद पहली बार है झारखंड के इतिहास में कि किसी गैंगस्टर आतंकी के बयान पर, उसके कथित आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष जो है वो सरकार को घेरते हुए नजर आए। उसमें कितनी सच्चाई है, नहीं सच्चाई है, हमें नहीं पता, क्योंकि अमूमन ये माना जाता है जो अपराधी होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, आतंकी होते हैं, उनके बयानों पर, क्योंकि जिस तरीके से प्रिंस खान के को लेकर शिकंजा कसता चला जा रहा है, प्रिंस खान के करीबी माने जाने वाले मेजर सैफी उर्फ मेजर को जब से पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसको धनबाद पुलिस ने रिमांड पर लिया। उसके बाद प्रिंस खान को लेकर एक से एक बड़े खुलासे हुए और खुलासे हुए कि 70 से ज़्यादा व्यवसायियों से धनबाद में जो है रंगदारी वसूली गई और उन रंगदारी के पैसों से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया गया। और सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट अभी पाकिस्तान में रहकर प्रिंस खान आतंकी संगठनों को जो फंडिंग करने का काम करता, उस आतंकी प्रिंस खान के बयान पर, उसके कथित आरोप पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद के एसएसपी को अपने तौर पर पूरी तरीके से, जो धनबाद के एसएसपी है प्रभात कुमार, उनको घेरने की कोशिश की है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उनसे कई मांगे उन्होंने की है। जो बाबूलाल मरांडी ने जो पोस्ट किया है, जो प्रिंस खान के जो बयान आया है, उसके बाद जो बाबूलाल मरांडी ने जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट किया है और जो आरोप लगाए हैं, वो उसमें उन्होंने लिखा है कि झारखंड के लोकतांत्रिक इतिहास में आज एक बेहद चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सामने आई है, जहां कानून की रक्षा करने वाली व्यवस्था स्वयं गंभीर सवालों को घेरे में खड़ी दिखाई दे रही है। धनबाद क्षेत्र में एक कुख्यात अपराधी द्वारा कथित रूप से विदेश से जारी वीडियो में प्रशासनिक तंत्र और माफिया गठजोड़ को लेकर कई गंभीर आरोपों को सार्वजनिक बहस का विषय बना दिया है। यह मामला केवल एक व्यक्ति के बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक विश्वसनीयता पर बड़े प्रश्न खड़े करता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, क्या राज्य की प्रशासनिक तंत्र माफियाओं के प्रभाव में काम कर रहा है? वीडियो में धनबाद के वरीय अधीक्षक एसएसपी पर लगाए गए आरोप अत्यंत गंभीर हैं। आरोपों के अनुसार गरीब और कमज़ोर लोगों को निशाना बनाकर उनकी ज़मीनों पर कब्जा कराने का प्रयास हो रहा है। माइनिंग माफियाओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच गठजोड़ की आशंका व्यक्त की गई है। वर्दी और सत्ता के प्रभाव का इस्तेमाल भय और दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। यदि इन आरोपों में तनिक भी सच्चाई है तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गहरा संकट है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन अधिकारियों पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हों, उनके विरुद्ध निष्पक्ष जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करने के बजाय उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। इससे जनता के बीच यह संदेश जाता है कि सत्ता और प्रभाव के आगे न्याय व्यवस्था कमज़ोर पड़ रही है। एक जिम्मेदार नागरिक और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमने संयम बरता है, समाज में भय और अराजकता का माहौल ना बने, इसलिए वीडियो का केवल संपादित अंश ही सार्वजनिक कर रहा हूँ। हेमंत जी, सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करा दूंगा, ताकि आप यह ना कह सके कि आपको जानकारी ही नहीं थी या फिर आपके मातहत काम करने वाले लोगों ने इसके बारे में आपको जानकारी नहीं दी। हमारी स्पष्ट मांग है कि संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से
पद से हटाया जाए, पूरे मामले की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए, माइनिंग माफिया और भूमि कब्जा और प्रशासनिक संरक्षण से जुड़े सभी आरोपों की न्यायिक निगरानी में जांच हो, दोषी पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। झारखंड की जनता यह देख रही है कि सरकार कानून के शासन के साथ खड़ी है या माफिया तंत्र के दबाव में काम कर रही है। लोकतंत्र में सत्ता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता का विश्वास बनाए रखना है। अब निर्णय सरकार के हाथ में है। न्याय और पारदर्शिता का रास्ता चुना जाए या फिर आरोपों और अविश्वास के साथ इस माहौल को और गहरा होने दिया जाए। बाबूलाल मरांडी ने जो ये पोस्ट किया, इस पोस्ट पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी गैंगस्टर, आतंकी, अपराधी के कथित बयान, कथित आरोप पर इस तरीके के सवाल खड़े किए जाते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या किसी आतंकी के बातों को, किसी गैंगस्टर के बात को इतनी गंभीरता से लिया जाए। जिस गैंगस्टर के खिलाफ धनबाद पुलिस, झारखंड पुलिस कार्रवाई कर रही हो, जिस पर दबिश कर रही हो, जिसके गुर्गे लगातार गिरफ्तार हुए हैं और जिसके सबसे खास माने जाने वाले सैफी उर्फ मेजर को गिरफ्तार किया गया और उसको लेकर एक से एक खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों के बीच जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाया है, और उन सवालों के पीछे भी कई सवाल खड़े होते हैं कि एक तरफ प्रिंस खान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसके जो कथित तौर पर जो टेरर फंडिंग उसके माध्यम से की जा रही है, उस पर दबिश की जा रही है। जिस तरीके से वो रंगदारी अलग अलग झारखंड के अलग अलग इलाकों में कारोबारी और व्यवसायियों से ले रहा है, उस पर अपने आप में कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। उसी बीच प्रिंस खान का एक वीडियो आता है जिसमें वो धनबाद के एसएसपी पर कई गंभीर आरोप लगाता है और उन आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को घेरते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि एक आतंकी, एक अपराधी, एक गैंगस्टर के आरोपों को इस तरीके से गंभीरता से लेना चाहिए? दूसरी तरफ जो बाबूलाल मरांडी जो मांग कर रहे हैं, उन मांगों पर कि क्या सच्चाई है यह तो जांच का विषय है, लेकिन इन मांगों को राजनीतिक रूप देगा कितना, गैंगस्टर के आरोपों को राजनीतिक रूप देना कितना सही है, गलत है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रहा है तुम 1 लाख रुपया गाड़ी पीछे कर दिया है, सारा व्यापारी का जीना हराम करके रखा है तुम, तो अपने बारे में तो तुम नहीं बोल रहा है कि हम भी रंगदारी लेते हैं। तुम वर्दी पहन के रंगदारी लेता, हम बिना वर्दी पहने रंगदारी लेते हैं। तुम्हारा पहचान तुम्हारा वर्दी है, समझ गया ना? प्रभात कुमार एसएसपी है, मेरा पहचान ये मेरा चेहरा है, समझ गया ना? बिना वर्दी में तुम निकलोगे ना बाहर तो कुत्ता भी तुमको नहीं पहचानेगा, समझा ना? जो दिल्ली में तुम रखे हुआ है ना, सारा पोल खोल के रख देंगे पूरा जनता के सामने तुम्हारा, समझा ना? पूरा प्रूफ के साथ। जो तुम अपने आप को सत्यवादी बनता है ना यहाँ, बहुत छवि तुम्हारे जैसा तो एसएसपी नहीं देखे हैं यार। व्यापारी लोग को तुम डराता है, बोलता है कि तुम प्रिंस खान को इतना पैसा दिया, हमको भी दो, तो टेरर फंडिंग में डाल देंगे, तुमको केस लगा के आतंकवादी बना देंगे। तुम्हारे से पहले जितना भी एसपी आया, और कम से कम वो लोग तो ये सब तो काम नहीं ना कर रहा था। तुम तो सबसे घटिया एसपी निकला यार। खाली पैसा, तुमको खाली पैसा के चक्कर में तुम इतना गरीब लोग को मार दे रहा है, मरवा दे रहा है। इतना कोयला चोरी करवाने के चक्कर में तुम मर के क्या पैसा लेके जाएगा क्या तुम ऊपर? जो इतना पैसा के चक्कर में तुम गरीब लोग को मार दे रहा है। और हम तो केंद्र सरकार से विनती करते हैं कि इसके पीछे ईडी लगाइए, समझ में आ जाएगा कि कितना पैसा कमा रहा है, कितना कोयला चोरी करवा रहा है, कितना पैसा उठा रहा है कोयला से। पूरा झरिया का जमीन को खोखला करवा दे रहा है, गरीब लोग को मरवा दे रहा है ये पैसा चोरी करने के चक्कर में। दोबारा सुन लो प्रभात कुमार, कान खोल के, उल्टा सीधा मत बोलना, नहीं तो हम जब बोलना चालू करेंगे ना तो तुमको रात में सोने के लिए ना दारू का सहारा लेना पड़ेगा। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य।
सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।